हाय 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 हाय। इन्होंने गोट का जिक्र किया, कराची में ये एक एलिगेशन की है। देखिए, बड़े अफसोस की बात है, अलमिया ये है कि वो शख्स जो ख़ुद ज़ेर तालीम हो उसको वज़ीर तालीम बना दिया गया था, और जब वो वज़ीर तालीम बना तो तालीम के लिए तो स्कूल बंद कर दिए, लेकिन डेस्कें ख़रीद ली 29,000 रुपये की। यही मिस्टर क्लीन शेप, मतलब जो ख़ुद ज़ेर तालीम होती तो कुछ करते। फिर इंफॉर्मेशन का वज़ीर वो है जिसकी ख़ुद डिसइंफॉर्मेशन फैला रहा है। वो गुलशन अल्लामा इकबाल, गुलशन इकबाल को इकबाल गोट कहना, अरे भाई आपने गोठों को शहरी सहूलियतें देने का जिम्मेदारी थी, अब शहरों को गोठों में तब्दील कर रहे हो। इस शहर कराची को आपने गटरिस्तान बना दिया। कल इनका बस चले, ये कहेंगे हसन स्क्वायर जो है मेरे कज़न मंशियात और हसन नाथा के नाम पे है। इनका बस चले, सारे ऐसे काम कर देंगे। जिसको ये नहीं पता और इससे बदबू आ रही है, इन्होंने शहर को गोट तो बना दिया, इस कराची को कचरा कुंडी बना दिया। इस कराची को इन्होंने, और ये मुझे लगता है गुलशन इकबाल में कोई जहन में इनके गोट आ चुका होगा, कोई पीस पड़ा होगा, कोई प्ले ग्राउंड, कोई पार्क, उसको इनके जहन में होगा कि ये तो इकबाल गोट है पुराना। रात रात में इकबाल गोट बनेगा, लीजें बनेंगी, इनके बंदे जाएंगे, कब्जा करेंगे, अगले दिन आके कहेंगे जी हमने तो गोट बना दिया। मैं कहना चाहता हूँ जो लोग इतनी जिन्हें इल्म ना हो, जो गुलशन अल्लामा इकबाल को 1966 अप्रैल में कमिश्नर साहब ने अखबार में ख़बर लगी हुई है कि इसको इलाके को अल्लामा इकबाल शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल के नाम पे रखते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि काश ये वज़ीर तालीम साहब जो थे कभी, ये कहीं ज़ेर तालीम भी रहे होते, ये मिस्टर इंफॉर्मेशन के वज़ीर साहब आज तक ये डिसइंफॉर्मेशन ना फैलाते। लेकिन इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि हम इसको बेनकाब करते रहेंगे। और ये हलीम आदिल शेख की आवाज़ बंद करना चाहते हैं, हलीम आदिल शेख को रास्ते से हटाना चाहते हैं, हलीम आदिल शेख को खामोश कराना चाहते हैं। ये धमकियाँ भी देते हैं, धमकियाँ भिजवाते भी हैं, कोर्टों में भी फंसाना चाहते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह इस सूबे की आवाम की जंग लड़ता रहूँगा। इमरान खान साहब का एक सिपाही हूँ, उनका एक वर्कर हूँ। हक बोलना आता है, सच बोलना आता है, इंशाअल्लाह इनको बेनकाब करता रहूँगा। पहले 2-2.5 साल में कुनरी में और घोटकी में इसी किस्म के झूठे केसेस में हाज़िरियाँ देता रहा हूँ। ये तो चलें करीब है, अच्छी जगह लॉन के ऊपर बातचीत करने का मौका मिल जाता है। कुनरी में भी इन्होंने मुझ पे लगाया था कि मैंने हमला कर दिया, वो भी वज़ीर साहब थे उसके पीछे, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बाइज़्ज़त बरी हुआ था। उसके पीछे भी इनके एक नाखलफ वज़ीर थे। उसके बाद घोटकी के इलेक्शन वाले दिन 23 जुलाई को, उस दिन भी मेरे ऊपर केस बन गया था। 2 साल घोटकी जाता रहा, जलसे जुलूस चलते रहे, लेकिन आसान नहीं हुआ करता। उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह बाइज़्ज़त बरी हुआ हूँ। उसके बाद PS 88 में आपने देखा कि क्या कहते हैं कि इन्हीं जोखियों ने, जो माशाल्लाह आजकल नाज़िम जोखियों के जो कातिल हैं, उनके गांव के अंदर उनकी लोगों ने हमला करवाया, पीपल्स पार्टी ने मेरे ऊपर, उसके ऊपर मुझ पर ही हमला कराया, मेरे ऊपर ही दहशतगर्द बनाया, मुझे ही 1.5 महीना जेल में इन्होंने भेज दिया। उसके अंदर भी इंशाअल्लाह बाइज़्ज़त बरियत हो जाएगी, चूँकि हमने कोई जुर्म नहीं किया हुआ, मुझे एंगेज किया हुआ है। ये वो पार्टी जो कहती थी कि हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे यकीन नहीं रखते। पीपल्स पार्टी बड़ी बड़ी इन्होंने तहरीकें चलाई, लेकिन अब साबित हो गया वो भुट्टो की पार्टी थी, वो बीबी की पार्टी थी। आप ये लोग तो सिर्फ यकीन इनका है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। और अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का गुनाह ये है कि इनको बेनकाब करता है, असम्बली में बेनकाब करता है, अस्पतालों में बेनकाब करता है, स्कूलों में बेनकाब करता है। ये मेरा कसूर है कि मैं इनको बेनकाब करता हूँ, इसलिए ये मुझे इंगेज रखते हैं। फिर यहाँ कोई 4 केसेस दाखिल हो चुके हैं, 2 में तो डायरेक्ट कंप्लेंट है जिसमें ज़मानतें करानी पड़ाई हैं, 2 हर जाने के केसेस हैं। और इल्ज़ाम मुझ पर यह है कि इज़्ज़त ख़तरे में पड़ गई है। अरे भाई, इज़्ज़तदार बंदे की इज़्ज़त ख़तरे में पड़ती है, तुम्हारी इज़्ज़त को क्या ख़तरा पड़ गया? कोई इज़्ज़तदार बंदा वो कहे कि जी वहाब भाई कहे, राणा साहब कहे कि नहीं मेरी इज़्ज़त को ख़तरा है, जी इन्होंने हतक इज़्ज़त कर दी है। एक जिनकी टके की इज़्ज़त नहीं है, अब सब जहाँ पले हैं आज तक वहाँ मंशियात बिकवा रहे हैं, जहाँ रहे हैं वहाँ मंशियात बिक रही है। और ये मैं नहीं कहता, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, डॉक्टर रिजवान PSP उसकी रिपोर्ट कह रही है कि मंशियात फरोशी में मिस्टर क्लीन शेफ के भाई, रिश्तेदार, ये सब उसमें शामिल हैं।